सभी को दीपावली की बहुत बहुत नमस्कार और बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में आज दीपावली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास और बहुत ही नई आशाओं के साथ मनाया जा रहा है। नई आशाएं क्यों बोल रहा हूं मैं? कोरोना काल में जिस तरह से सभी में उत्साह है, जिस तरह से बाजार लबालब भरे हुए हैं और जिस तरह से खरीदी में दिनों दिन हर दिन एक नई ऊंचाई देखने को मिल रही है, वो एक बहुत अच्छे एक नए जीवन की ओर संकेत करती है। दोस्तों, कोरोना ने हमको बहुत परेशान किया, ये तो हम मानते हैं, मगर मनुष्य का जीवट, इंसान का जीवट सबसे बढ़ के होता है और ये सब परिलक्षित होता है त्योहारों के समय। और दीपावली तो इस देश का हिंदू धर्मावलंबियों, सिख धर्मावलंबियों, जैन, बौद्ध, इन सब का सबसे बड़ा त्योहार है। सबसे बड़ा त्योहार। अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, इसका प्रतीक ये त्योहार हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है और बहुत सी प्रेरणाएं देता है। दीपावली एक्चुअली शब्द है संस्कृत का, जिसका अर्थ है दीप, और वाली से बनता है श्रृंखला। दीपों की श्रृंखला से बना है दीपावली। इसका ऐतिहासिक महत्व आप सबको मालूम है। भगवान राम आज ही के दिन 14 वर्ष का वनवास काट कर, लंका विजय कर कर सीता जी को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे थे। और अयोध्या वासियों ने, चूंकि अमावस की रात थी, कार्तिक पक्ष का ये 15वां दिन, अमावस की रात, उस दिन घी के दिए जलाकर भगवान का स्वागत किया था। घी के दिए जलाकर उनकी अगवानी की थी और 14 वर्ष का वनवास काट के जो आया है, उस भगवान की अगवानी की थी। सिख धर्म में हम इसको दाता बंदी छोड़ दिवस कहते हैं या बंदी छोड़ दिवस कहते हैं। इस दिन हमारे जो छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी साहब, उनको महाराज जहांगीर ने, उस समय जो महाराज थे, जो राजा थे उस समय के, जहांगीर ने, मुगल बादशाह ने उनको कैद से आजाद किया था। ग्वालियर के किले में ये सभी बंदी थे और बड़ा अच्छा वाकया है उस वक्त का। जहांगीर ने सिर्फ गुरुजी से कहा कि आपको हम रिहा कर रहे हैं, पर गुरुजी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो बाकी राजा यहाँ पर बंदी हैं, उन सबको आपको रिहा करना होगा। तब बादशाह जहांगीर ने एक शर्त रखी थी कि आपका चोला पकड़कर जितने लोग बाहर निकल जाएं, उतनों को मैं इजाजत देता हूं, बाकी अंदर बंद रहेंगे। तब गुरु हरगोविंद सिंह साहब ने एक ऐसा चोला सिलवाया जिसमें 56 कलियां थीं और उन कलियों को पकड़कर, उस समय जो 56 राजा अंदर बंद थे, उन कलियों को पकड़ के सभी 56 राजा बाहर आ गए। तो आज के दिन उनका स्वागत हुआ था और सिख धर्मावलंबियों ने, हमारे जो धर्म के लोग हैं, उस समय उन्होंने दिए जलाकर उनकी अगवानी की थी। जैन धर्म में ऐसा मानते हैं कि आज के दिन भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से कई चीजें प्रचलित हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं जिनको हम मानते हैं और इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सब मनाते हैं। इस त्योहार में घर की पूरी सफाई हो जाती है। घर की पूरी सफाई के बाद हम नए नए कपड़े सिलवाना, नई नई चीजें करना, नए बर्तन खरीदना, सोना चांदी खरीदना, इसको बहुत शुभ मानते हैं। पर मैं इन सब बातों से अलग हटकर एक सिर्फ बात करना चाहता हूं, और वो है कि जिस तरह से हम अपने घरों की सफाई करते हैं, जिस तरह से हम नई नई चीजें खरीदते हैं, जिस तरह से हम इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उसी तरह से क्या हम अपने अंदर भी कुछ चेंज कर सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्या हम अपने अंदर की सफाई कर सकते हैं? जिस तरह से हम अपने घरों को साफ किया, जिस तरह से हमने नए पर्दे लगाए, नए सोफों के कवर लगाए, नई नई चीजें हमने अपने अपने घरों में की, नए कपड़े सिलवाए, आज के दिन नए कपड़े पहन के बैठेंगे, कई चीजें हमने
अपने घर में एडिशन किया, तो क्या हम अपने मन के अंदर, अपने आप के अंदर क्या कुछ चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने मन को परिष्कृत कर सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी चीज है आज दीपावली के दिन सोचना। दूसरा, जिस तरह से हमने कई कई नई चीजें अपने घरों में खरीदी, किसी ने टीवी लिया होगा, किसी ने रेफ्रिजरेटर लिया होगा, किसी ने नया मकान लिया, किसी ने नई गाड़ी ली, बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं। ये भौतिक चीजें पैसे दे के खरीदी जा सकती हैं और हम खरीदते हैं। अच्छी बात है, खरीदना चाहिए। मगर क्या हमने अपने लिए, जो कि कभी पुरानी नहीं पड़े, जो हर दिन नई होती जाए, क्योंकि ये जो चीजें हमने खरीदी हैं ये दिन प्रतिदिन पुरानी होंगी और एक दिन नष्ट हो जाएंगी। आज रेफ्रिजरेटर खरीदा है तो दिन प्रतिदिन पुराना होगा। आज मकान खरीदा है, दिन प्रतिदिन पुराना होगा। आज गाड़ी खरीदी है, दिन प्रतिदिन पुरानी होगी। मगर यदि हमने अपने अंदर कोई नई चीज डेवलप कर ली, कोई नई आदत डेवलप कर ली, कोई नई चीज, कोई नई विधा डेवलप कर ली, तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये और मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे ये और खिलती जाएगी, वैसे वैसे ये और अच्छी शार्प होती जाएगी। और इसका फायदा हमें हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल दर बदर मिलता रहेगा। तो मित्रों, भौतिक चीजें तो ठीक हैं, मन को खुशी देने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेना चाहिए हमको, मन मारना नहीं चाहिए। हम कमाते हैं तो काय के लिए कमाते हैं, इसीलिए कमाते हैं। मगर अपने आप पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। हर त्योहार हमें अपने आप को बदलने का, हमें अपने आप को और अच्छा बनाने का मौका देता है। हर त्योहार हमें बोलता है कि हम और अच्छे बने, और अच्छे पिता बने, और अच्छे भाई बने, और अच्छे पति बने, और अच्छे इस देश का नागरिक बने। ये तभी संभव होगा जब हम अपने मीन्स के अंदर, जो हमारी मीन्स हैं, जो हमारी इनकम है, जो हमारी कमाई है, जो हमारी सीमाएं हैं, यदि हम उनके अंदर रहकर, यदि हम उनके अंदर रहकर ही त्योहार मनाएंगे तो त्योहार बहुत खुशनुमा हो जाएगा। यदि वो त्योहार हम अपनी सीमाओं के बाहर चले जाते हैं तो आने वाले 365 दिन, जब अगले साल ये फिर त्योहार आएगा, तब इन 365 दिन में हम सदा मुश्किल में रहेंगे और सदा दिक्कत में रहेंगे। तो कुछ विचार करिए, आज हम विचार करें कि क्या दीपावली किस तरह से हम अच्छे से अच्छी मना सकें। ठीक है, सब चीज बहुत जरूरी है, खासकर आज के दिन खान पान पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसे, क्योंकि कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, मुश्किल सब तरफ खड़ी हुई है। पटाखे चलाने को बीच में प्रतिबंधित किया गया था, पर अब फिर से पटाखे चलाने के आदेश हो चुके हैं। पटाखे भी बहुत चलेंगे, प्रदूषण भी बहुत फैलेगा, और चिकित्सक बता रहे हैं कि कोरोना के मरीजों के लिए ये प्रदूषण अच्छा नहीं है। तो मित्रों, जब हम अपनी खुशी में लबरेज होते हैं, जब हम अपनी खुशी को मनाना चाहते हैं, तो कुछ उन लोगों का भी ख्याल करें जो कि आज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, कुछ लोगों को कोरोना हुआ है, हम उनका भी ख्याल करें। दूसरा, हो सकता है कि हमें तो सब खुशियां मिल रही हों, पर ऐसे कुछ हमारे साथी हैं, हमारा स्टाफ है, हमसे मिलने जुलने वाले हैं, जिनको कुछ चीज़ की दरकार हो, उनको वो चीज़ अवश्य दें। जहाँ तक हो सके हेल्प करें, जहाँ तक हो सके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, जिससे किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान आ सके। कोई शायद आपकी छोटी सी, किसी की दीपावली शायद आपकी छोटी सी एक सुविधा से, आपके छोटे से एक प्रयत्न से उसकी दीपावली भी मन जाए। ये हम सबका मंतव्य होना चाहिए और यही हम सबका एक आशय होना चाहिए। ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया है कि हम दीपावली पर खुश हो सकते हैं, दीपावली पे खरीदी कर सकते हैं, दीपावली को एंजॉय कर सकते हैं। पर उनको सदा याद रखें जो किसी कारणवश आज के दिन उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके पास साधन नहीं है कि वो दीपावली को एंजॉय कर सकें, दीपावली को मना सकें। उनका ख्याल रखें। किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे यदि, तो हमारा मनुष्य होना सार्थक हो जाएगा और आज की दीपावली सच में हमारे लिए सार्थक हो जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली का पर्व आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। ईश्वर करे ये पर्व हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर आए और बहुत सी खुशियां हमको इसमें नसीब हों। आने वाले अनेकों अनेक वर्ष यह त्यौहार हम इसी तरह से मनाएं, मिलजुल कर मनाएं। घृणा, द्वेष, किसी भी तरह का हमारे बीच में कहीं लेश मात्र भी इन सब का संभाव नहीं रहे और दीपावली को हम इसी तरह मनाते हुए अपने देश की खुशहाली को बरकरार रखें, अपनी खुशहाली को बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस दीपावली। शुभ दिन।